कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। अरे आगे नीचे करना, मोटी लग रही सही में। अरे यार क्या ये। एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। ये हम हैं और ये रही बाथरूम और हम लोग बाथरूम करने जा रहे हैं। चलो रे, चलो चलिए आ जाओ। अरे आओ, नहीं आ रहे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। अरे आगे नीचे करना, मोटी लग रही सही में। अरे यार क्या ये मोटी मोटी, इतनी भी मोटी नहीं लगती। मैंने थोड़ी बोला, वो बोल रहे थे। वो तो अच्छा स्माइल कर, फोटो लेता हूँ। जया स्माइल करना, फोटो लेता हूँ तेरी। नहीं। अरे यार जया एक बार, ऐसे करके कौन फोटो जया लगाते हैं? स्माइल करना। भाई तू कर दे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर There are 12 gates on the way to Mandav called Darwaza. These darwazas are Alamgir, Bangi, Kamani, Gadi, Delhi, Rampal, Tripoltra, Tarapur, भगवनिया एंड जहांगीरपुर। और इनमें से सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त MX संकेत और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं मांडव के जहाज महल को। और मैं आपको बता दूं, यहाँ की पर पर्सन टिकट है 20 रुपये। और मैंने आपको रास्ता तो बता दिया है इसके यहाँ कहाँ से आना है। तो चलिए अब मैं टिकट लेता हूँ और तब चलते हैं इसके अंदर। सुल्तान गियाज़-उद-दीन खिलजी ने 1470 में बनवाया शाही महल, जिसको जहाज़ महल और रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं जहाज महल के अंदर और आप मेरे इधर देख सकते हैं राइट साइड में ये रहा जहाज महल। और चलिए, और इसके राइट साइड 2 लेक बने हुए हैं जो कि आर्टिफिशियल इधर ही बनाए हुए हैं, मतलब जो राजा थे उन्होंने। तो चलिए मैं आपको यहाँ का सिनेमैटिक शॉट भी दिखाता हूँ और भी अपन मस्ती करेंगे यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो चलिए यहाँ से मैं गायब होता हूँ और आपको ले चलता हूँ महल के एक कोने में और दिखाता हूँ आपको महल का नज़ारा। तो चलिए और चलकर देखते हैं। शाही महल जो बना है 2 तालाब के बीच में, कापुर तालाब और मुंजा तालाब। यह महल जहाज़ के आकार में है जो पानी में तैरता नज़र आता है, इसीलिए इसे जहाज़ महल कहा जाता है। 123 एकड़ में फैला है यह हरम महल। हरम जो अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पर्दे के लिए। हरम महल जहाँ थी तुर्की, अफ़गानी, अल्जीरिया से लाई गईं 15,000 औरतें। इस महल में 5 मंजिलें हैं जिसमें 2 तहखाने हैं। इस महल को इंडो सरसनिक शैली में बनाया गया है जो आदि हिंदुस्तानी और आदि इस्लामिक शैली होती है, और गोथिक जो यूरोपियन डिज़ाइन है। लाल पत्थर से बना हुआ यह महल और इनकी यह लाल लाल दीवारें
इन लंबे चौड़े हॉलों में दीवारों पर सुंदर पर्दे और फर्श पर गुदगुदे कालीन सजते थे। दिन भर राजपाट संभालने के बाद सुल्तान और बादशाह यहीं अपनी थकान उतारते थे। यही वो जगह है जहाँ शाही जश्न हुआ करते थे। उन्हें याद करते हुए बादशाह जहांगीर लिखते हैं कि यह उनकी बेगम नूरजहाँ का सबसे पसंदीदा महल था। यहाँ पर हर शाम तालाबों और महलों के किनारे समाएं इस करीने से लगा दी जाती थी कि नज़ारा देखते ही बनता था। और फिर यहाँ इसी महल में नृत्य और संगीत की बेहतरीन महफिलें सजती थीं जो देखते ही बनती थी। सो गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, इसके जहाज महल के ऊपर। तो चलिए आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाता हूँ मैं। सो गाइस अपन लोग आ चुके हैं ऊपर और आप लोग ये देख रहे हैं मेरे साइड में एक ये स्विमिंग पूल है और मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब वो नीचे देख सकते हैं, एक वो स्विमिंग पूल है, आप वो दिख रहा है ना, एक वो स्विमिंग पूल। चलिए आपको ऊपर के और भी शॉट्स देता हूँ। सो गाइस अपन लोगों ने जहाज महल घूम लिया। अब अपन जा रहे हैं हिंडोला महल और अब चलिए और चलकर आपको दिखाते हैं हिंडोला महल और उसकी अनसुनी कहानी। अरे उसको साइड में लेना, लड़की को, वो उसको क्या है फफूंद मतलब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई ये? अच्छा शर्ट तो ऐसे लड़कियों के सामने क्या पीछे कर रहा है? हिंडोला महल सलीके से काटे पत्थरों को गौर से जोड़कर बनाया गया है। महल के दोनों तरफ 6 आर्च यानी तोस द्वार बने हैं। उनके ऊपर हवा और रोशनी के लिए खूबसूरत जालियां भी बनाई गई हैं। यह बाकी शाही महलों से बहुत अलग है क्योंकि यह झूले के आकार का बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ बेगम और बादशाह की बैठक की जगह बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह वहाँ ऊपर बालकनी में बैठते थे तो बेगम उनके सामने वाली बालकनी में। और मुगलों के आने से पहले इसको राज्यसभा का दर्जा भी दिया था, जो कि बाद में दिल्ली, लाहौर, फतेह सीकरी और आगरा चला गया था जो ऊपर तक जाता है, बट ये अभी कुछ सालों से मतलब 3 साल से बंद हो गया है, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन अभी दी है। तो चलिए इसके पीछे वाले पार्ट में चलते हैं अपन और देखते हैं उधर उस साइड क्या पर। तो गाइस अपन लोग हिंडोला महल से निकल के आ चुके हैं। आप वो देख रहे हैं पीछे हिंडोला महल, और अब मैं थोड़े और इधर आगे आया हूँ तो आप ये मेरे पीछे एक और महल देख सकते हैं। इस महल का कुछ नाम तो नहीं है। अंकल जी इस महल का नाम क्या है? नारझरोवा। नारझरोवा, जो कि जहांगीर के समय का दीवाने आम था।
सो गाइस हिंडोला महल के बाद अपन जाएंगे यहाँ पे चंपा बावड़ी, हनुमान और शौचालय तो आप जा सकते हो, और यहाँ पर जल महल भी है। तो चलिए अपन इन महलों को भी देखते हैं और इनका आनंद लेते हैं। और मेरे साथीगढ़ तो आगे निकल गए हैं, अब मैं दौड़ते दौड़ते जाता हूँ और आपको वहीं मिलता हूँ सीधा महल में। चंपा बावड़ी कहा जाता है कि इसी बावड़ी में चंपा के फूलों की खुशबू आती थी, इसीलिए इसे चंपा बावड़ी कहा जाता है। सो गाइस ये है चंपा बावड़ी, ये मतलब एक पानी टाइप का है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको चंपा बावड़ी दिखाता हूँ। इस बावड़ी का इस्तेमाल जल संरक्षण के लिए तो किया गया था, यह महल की सुरक्षा में भी एक अहम योगदान देती थी। इस बावड़ी के कारण इधर का वातावरण बहुत शीतल रहता है। आपातकाल में इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके शाही परिवार को सुरक्षित जगहों में लाया जाता है, और इन्हीं रास्तों पर आपको बहुत सारी सुरंगें भी देखने को मिलेंगी, जो कि अब बंद कर दी गई हैं। कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी में आते कुछ ऐसी बहारें होती, बैठे तलकते पलके वो जिंदगी में गाते, जीना तेरी यारी है कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। आगे बढ़े तो हमको दिखी एक और स्मारक। जानने पर पता चला कि यहाँ पर ऐसी 12 स्मारक हैं। हर स्मारक से जुड़ी है हज़ारों दास्तानें। हम आगे बढ़े अपनी आखिरी मंजिल की ओर, जो था जल महल। जल महल को सुल्तान और उसके परिवार के लिए बनाया गया था। 1617 में जब जहांगीर मांडू आए थे तो करीब 7 महीने यहाँ रहे थे। उनकी बेटी रोशन नारा का जन्म भी यहीं हुआ था। अपन लोग आ गए हैं जल महल को, और चलिए आपको बताता हूँ मैं जल महल। यार इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन लोग उधर से आए, उधर से बाहर निकल रहे हैं, और मतलब वो अपना ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता अपन इधर ही से आए थे। बस इसमें कुछ नहीं, बस ये जल के ऊपर बना है, इसलिए इसको जल महल कहा गया है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर अपना ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जहाज महल, जल महल और हिंडोला महल और भी जो महल थे वो बता दिए हैं। बाकी के बचे हुए मांडव के महल मैं दिखाऊंगा पार्ट 2 में, जो जल्दी ही आएगा। तो कीप वॉचिंग, और आखिरी में बस यही कहूँगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए।